आरएसएस के कई लोग जो शायद जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे, तो अब खुद को बचाने के लिए और उनकी तमाम जो काले कारनामे उनको बचाने के लिए शायद उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। विश्वास खो दिया है, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। तो कहता हूँ कि हमारे देश का जो शासक है या जो प्रधानमंत्री है वो डरपोक है। ये रोजगार, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे बात ना करके अपनी एज लिमिट घटाने बढ़ाने में लगे हुए हैं। वोट चोरी से बनने वाला रिटायरमेंट क्या लेगा? वो तो हमेशा के लिए रिटायर कर देगी जनता। भाजपा को रिटायर करने वाली है। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी आप रिटायरमेंट की एज 60 कर दिए हैं, 58-60 पे कर देते हैं। आप 75 साल तक कैसे रहेंगे? आप तो अनफिट हो चुके थे, कब का अनफिट हो चुके हैं, लेकिन नहीं हो रहे हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख के एक बयान की चर्चा इस समय पूरे देश भर में हो रही है, जिसमें वो कहते हैं 75 साल में न रिटायर होऊंगा, ना किसी को रिटायर होने के लिए कहूँगा। इसी पर आपने देखा सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाएं हो रही हैं और इन चर्चाओं के बीच में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के ट्वीट की भी चर्चा तेज़ है और उस ट्वीट के माध्यम से साफ तौर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर तीखा प्रहार किया है और आखिर में कहा है जो विश्वास खो देते हैं वो राज खो देते हैं। हमारे साथ तमाम युवा हैं, हम राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं। हम बात करेंगे, शुरुआत आपसे, मोहन भागवत की इस बयान को किस तरीके से आप लोग देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि ऐसे संगठन की कोई भी राय हमारे देश में मैटर ही नहीं करती है। पूर्ण तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक आतंकी संगठन है जिसे आज़ादी के बाद बैन कर दिया गया था। वर्तमान समय में आज भी आरएसएस के मुख्यालय पे कभी तिरंगा नहीं देखा गया है। ऐसे संगठन से हम देशभक्ति की क्या ही अपेक्षा करते हैं? लाठी लेके चलने वाले लोग न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं और इनकी राय कहीं भी किसी भी तरीके से मैटर नहीं करती है और हम लोग तो यही चाहेंगे कि भविष्य में ऐसे संगठनों को बैन ही हो जाना चाहिए। तो बयान को कैसे देखते? 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल कंप्लीट होने वाले थे और उससे पहले इस तरीके का बयान, तमाम कंट्रोवर्शियल बातें हो रही हैं। आप लोग तो इंटेलेक्चुअल क्लास है, क्या सोचते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की वो बिगड़ी हुई औलाद है जिसके पिताजी होने के नाते आरएसएस को सारी चीज़ें पैतरे, भाई एक बाप का कर्तव्य होता है कि औलाद चाहे कितनी भी बिगड़ी क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ टेंट्रम करके उसको संभालना ही पड़ता है। तो शायद उन्हें भी दिख रहा है कि कहीं मोदी जी रिटायर हो जाएंगे तो आरएसएस के कई लोग जो शायद जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे, तो अब खुद को बचाने के लिए और उनकी तमाम जो काले कारनामे उनको बचाने के लिए शायद उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर? सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तक ने ट्वीट कर दिया और साफ कहा जो विश्वास खो देते हैं वो राज भी खो देते हैं। कैसे देखते हैं? विश्वास, जैसा कि आप कह रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा विश्वास खो देते और राज खो देते। विश्वास वो खो चुके हैं, ये तो सच कहा हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने। विश्वास खो दिया है। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था जब 14 में सरकार बनी है तो इसी मुद्दे पे बनी थी, ठीक है। फिर वही मुद्दा 19 में था कि रोज़गार कहीं पे नहीं है। 2 करोड़ रोज़गार की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, और चाहे जो है युवाओं का वो करना हो, उन्नति करनी हो, सब मुद्दों पे फेल है। और आपने देखा होगा कि ये कहते थे कि मैं चाय बेच के अपना गुजारा किया हूँ, आज तक ना वो चाय की टपरी मिली है। और अभी डिग्री वाला तो आपको पता होगा, साफ साफ मना कर दिए हैं कि मैं डिग्री नहीं दिखाऊंगा। आदेश हो गया कोर्ट की तरफ से भी कि डिग्री नहीं दिखाएंगे, ठीक है। इनकी डिग्री का कोई पता नहीं है। वो जो फॉन्ट था डिग्री का वो भी नया है, आप लोग देखे होंगे, उसकी कॉपियाँ वायरल हुई थी। उसके बाद आप देखिए, एक प्रधानमंत्री, एक इतने बड़े पद पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री कहता है हम नाले की गैस से चाय बनाएंगे, ठीक है। और युवाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए, पकौड़े तलना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये जनता से और युवाओं से और किसानों से विश्वास खो चुके हैं और अब की 2027 में यूपी में और 2029 में इनका सफाया होने वाला है। लेकिन 17 सितंबर को जो 75 साल की उम्र कंप्लीट करने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर राय क्या है आपकी? मेरी राय यही है, देखिए,
आज के समय में मैं तो यही कहूँगा, वो 75 साल और रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं कि ना हम होंगे रिटायर, ना हम होने देंगे। मैं उनको राय दूंगा कि वो इस्तीफ़ा दे दें और हमारे भारत देश में दो बहुत बड़े नेता जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी हैं, उनको सत्ता की बागडोर देने का काम करें। फिर देखिए विकास कैसे चौगुनी तेज़ी से काम होता है। कैसे देख रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान इस समय बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट तक कर दिया है। आप लोग इंटेलेक्चुअल क्लास हैं, राजनीति को भी अच्छे समझते हैं और ग्राउंड स्तर पर चर्चाएं भी तेज हैं, क्या है मन में? पहले तो मैं जो ये बयान है कि मैं ना रिटायर होऊंगा ना होने दूंगा, तो कहीं ना कहीं ये हिटलरशाही और तानाशाही का एक हमको रूप दिखाई दे रहा है कि आपने जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है क्या, कि आप ही नियम बनाएंगे। ये कितनी गंभीरता वाली बात है कि आप ही नियम बनाएंगे और आप ही नियम तोड़ रहे हैं। कहाँ गया आपका 56 इंच का सीना, कि आप 56 इंच का सीना से लिख तो दिए थे कि 75 साल बाद चेंज होना चाहिए। और आज जब जनता तो एकदम त्राहिमाम जनता मचा हुआ, चाहे वो किसी भी ज़मीनी स्तर पर किसी भी उसमें वर्ग में देख लीजिए, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे रिश्वतखोरी हो, चाहे देश को जो देश के तमाम सारे इंडेक्स होते हैं उन इंडेक्स को उठा के देख लीजिए कि हमारा देश लगातार पीछे चला गया। और आज जब 75 साल होने जा रहे हैं, जहाँ बेरोजगारी के दिवस वाले दिन, मैं जन्मदिन नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि 17 सितंबर को जो हम लोग बेरोजगारी दिवस मनाते हैं उस दिन उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और वो भी नियम बदलने जा रहे हो। तो मैं तो कहता हूँ कि हमारे देश का जो शासक है या जो प्रधानमंत्री है वो डरपोक है, वो डर रहा है। किस तरीके की बातें आपके साथी कह रहे हैं? 17 सितंबर को 75 साल पूरे होने वाले हैं। हर वर्ष युवा उस दिन को बेरोजगार दिवस के तौर पे ही मनाते हैं। आरएसएस प्रमुख का बयान आ जाता है, ना रिटायर होऊंगा ना किसी को होने के लिए प्रेरित करूंगा या कहूंगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ट्वीट आ जाता है, अंतिम लाइन उनकी होती है, जो विश्वास खो देते हैं वो राज खो देते हैं, और सीधा ये टारगेट कहीं ना कहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर होता है। आप लोग कैसे सोचते हैं ज़मीनी स्तर पर? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कह रहे हैं कि 75 साल होने के बाद भी मैं नहीं रिटायर होऊंगा। तो मैं एक सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी आप रिटायरमेंट की एज 60 कर दिए हैं, 58-60 पे कर देते हैं। आप 75 साल तक कैसे रहेंगे? आप तो अनफिट हो चुके थे, कब का अनफिट हो चुके हैं, लेकिन नहीं हो रहे हैं। आप एक तरह से जो है कि लोकतंत्र को ख़त्म करके एक राजशाही स्थापित करना चाहते हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि मैं जब तक हूँ तब तक हमेशा के लिए प्रधानमंत्री ही बना रहूँगा, एक राजतंत्र स्थापित करूँगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हो रही है बहुत गलत हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब 75 साल के हो जाएंगे तो जिस दिन ये जन्मदिन मनाते हैं उस दिन हम जो युवा हैं वो बेरोज़गारी दिवस मनाते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में रोज़गार मेला लगा हुआ था, जहाँ पे बताया गया था कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं, लोगों को एकदम मेला लगा हुआ है और पकड़ पकड़ के नौकरियाँ दी जाएंगी, जो कि एक झूठा खोखला एकदम साबित हुआ है। आप वहाँ के युवाओं को जा कर के देखे होंगे कि किस तरीके से वो परेशान थे और नौकरी नहीं मिली और चले गए हैं। तो इस तरीके की ये रोज़गार, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे बात ना करके अपनी एज लिमिट घटाने बढ़ाने में लगे हुए हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो बीजेपी सरकार जब से आई है तब से ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे ही ये सरकार चलती हुई आ रही है। तो एक चीज़ ये भी देखने को मिल रहा है कि क्या इनके पास नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री बनाने के लिए? अगर नहीं दिख रहा है तो आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, क्योंकि वैसे भी आप निकम्मे हो चुके हैं, नकारा हो चुके हैं, किसी काम के नहीं हैं। आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, दूसरी गवर्नमेंट आएगी और वो अपने प्रधानमंत्री बना लेगी। बिल्कुल, लगातार चर्चा हो रही सोशल मीडिया पर 75 साल के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के 17 सितंबर को हो जाएंगे। युवा लगातार उस दिन बेरोजगार दिवस मनाता है। कई लोग बाहर स्टॉल्स लगा करके लगातार घेरने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री को। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का इसी बीच बयान भी आ जाता है, 75 साल का हो जाऊंगा तो ना रिटायर होऊंगा ना होने के लिए किसी को प्रेरित करूंगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ट्वीट भी कर देते हैं, जो विश्वास खो देते हैं वो राज भी खो देते हैं। कैसा देखते हैं? अरे विश्वास खोने की बात ही कहाँ रह गई? वो तो वोट चोरी से बने हुए प्रधानमंत्री हैं। वोट चोरी से बनने वाला रिटायरमेंट क्या लेगा? वो तो हमेशा के लिए रिटायर कर देगी जनता। भाजपा को रिटायर करने वाली है। अब भाजपा ही रिटायरमेंट पे आने वाली है। जो वोट चोरी करके बना हुआ प्रधानमंत्री है, ऐसे जनता से विश्वासघात करने वाला प्रधानमंत्री है, उसको 75 साल जो अपने ही वादों पे कायम ना रह पाए। जो 2 करोड़ रोजगार की बात थी, आप कोई भी सेक्टर में देख लीजिए, 15 लाख हर खाते में आएंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पे सफ़र करेगा। कहाँ गई सब? कहाँ जुमले साबित हो गए? क्या बातें? सब जुमले साबित हो गए हैं। आप बताइए, हम लोग समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम ना करने वाले लोग हैं, हम लोग नई पीढ़ी के लोग हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग की आस्था संविधान में इसलिए मानी है
प्रधानमंत्री जी जो वोट चोरी से बने हुए प्रधानमंत्री जी, उनसे कहना चाहेंगे कि आप अपनी स्वेच्छा से छोड़ दीजिए कुर्सी, वरना ये जनता बहुत आक्रोशित है। जनता, अगर आप देखे होंगे बांग्लादेश में क्या हाल किए हैं, चुनाव आयोग से लेके कोई बच नहीं पाया। जब जनता की बारी आती है तो कोई बच नहीं पाता है। जनता जब अपने पे आ जाएगी तो कोई, लोहिया जी हमेशा कहा करते कि जिंदा कौमें 5 वर्ष तक इंतजार नहीं करती हैं, और जिस दिन सड़कें सूनी हो जाएंगी, हम युवा हैं, सड़कों और जेलों को हमेशा भरने का काम करेंगे हमेशा। आप 17 तारीख को देखेंगे कि प्रदेश का इतना बड़ा कार्य होगा, मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ, प्रदेश लेवल का कार्यक्रम इतना बड़ा होगा कि स्वयं पूरा प्रदेश सरकार दहल जाएगी। मैं वो करने का काम करूँगा, आपको बता दीजिए। तो देखिए, ये युवा हैं, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान उनकी उम्र 75 साल होने की चर्चा है। 17 सितंबर 2025 को उनकी उम्र 75 साल हो जाएगी। उससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि 75 साल की उम्र में न रिटायर होऊंगा, न किसी को होने के लिए कहूँगा। और इसी बीच में सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं ज़बरदस्त ट्रॉल होता है, और इसी ट्रॉल के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक ट्वीट आता है जिसमें आप देखेंगे उस ट्वीट की अंतिम पंक्ति होती है जिसमें लिखते हैं, जो विश्वास खो देते हैं वो राज खो देते हैं। इस पर हमने बात की युवाओं से, एक इंटेलेक्चुअल क्लास से राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में। सबने अपनी राय रखी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें, और जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।